जानबूझकर मोदी सरकार वक्फ की जमीन को लेना चाहती है? देखिए, लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती, लेकिन संविधान में ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि बदलाव किया जा रहा है। नीयत सही नहीं है, नीयत सही नहीं है। और हम लोग इस बिल को वापस करा के रहेंगे, सरकार से मांग करेंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण, जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। हम लोग भी इसी देश के बाशिंदे हैं, इस देश के वोटर हैं। और हमारी माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसी बिल की ज़रूरत क्या पड़ी आने की। लेकिन उस बिल के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हक के लिए सोच रहे हैं, क्या उस पर यकीन किया जाए? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। और बहुत से तरीके हैं करने के। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह भाषण, जिस तरह लोग उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो उनको भी जो है इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। ये माना जाए कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इरादा उनका ठीक नहीं है? बिल्कुल, आप भी कह सकते हैं और हम लोगों को भी ऐसा ही लगता है। आप देखिए कि इस रमज़ान में हर जगह से लोग, कभी 13 को था, फिर बाद में चेंज कर दिया गया। संसद चल रही है और संसद के माध्यम से जो तरीका है जंतर मंतर पे धरना देने का, हम लोग दे रहे हैं। हम लोग मजलूम हैं, हम लोग आ रहे हैं रोज़े रमज़ान में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, है ना। और हम टकराव नहीं चाहते। हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे जिस तरह से कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि सरकार की आंखें खुलेंगी? आप लोग का इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, पाक महीने में धूप में लोग बैठे हुए हैं, क्या आंखें खुलेंगी? मुझे लगता है कि सरकार को जो है संज्ञान में लेगी, इसलिए कि हम भी इसी देश के बाशिंदा हैं। ठीक है, हम अपोजिशन में हैं या जो भी हैं, जिस तरह हैं, लेकिन हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, है ना। हम एक आवाम हैं, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो संविधान ने हमको अधिकार दिया, उस अधिकार से हम चल रहे हैं। अगर ये बिल में बदलाव करते हैं और बिल को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करते हैं, तो माना जाएगा कि भारत के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। वो जिंदा भी है, ये भी जी, संविधान जिंदा भी है, ये भी साबित हो जाए। हाँ, अगर ये जो है बिल वापस लेते हैं तो लगता है कि संविधान में कुछ बचा है। अगर ये बिल ख़त्म करते हैं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी आवाज़ें उठी जिसमें कहा गया कि भाई वक्फ बोर्ड जो है सरकार करेगी भाई उनके हक में, लेकिन हम लोग खास करके जो पक्ष है आपका, मुस्लिम पक्ष है, वो मानने को तैयार नहीं है। क्या रास्ता निकलेगा? क्या लग रहा है कि उनका इरादा चेंज होगा? क्योंकि उनके मंत्री साफ कह रहे हैं। ऐसा है कि अगर कोई बात इस तरह है तो हमारी कमेटी जो जेसीपी ने जिस तरह रखा था, जिस तरह से मेल भेजा गया था, जिस तरह से जेपीसी में बातें नहीं सुनी गई और कमेटियों की, कुछ गिने चुने लोग थे, उन्होंने बिल में रख दिया। संसद में आपने देखा कि इसका विरोध भी हुआ। तो इस तरह से है, लग रहा है कि सरकार की जो मंशा वो ठीक नहीं है। तो सरकार हड़प के क्या उस जमीन पे अपना कब्जा कर क्या उसको फायदा मिलेगा? सेकेंडरी मामला है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इस बिल में अमेंडमेंट ही नहीं होगा। मतलब हम सरकार से रद्द हो, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से किसान का बिल वापस लिया गया, जिस तरह से वो लिया गया और पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हैं रोज़न में भूखे प्यासे लोग, कहाँ से बूढ़े नौजवान सारे लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, सरकार कोई भी रहे, हम सरकार से अपनी मांग रखेंगे। ये नहीं कि हम सरकार के, ठीक है, सरकार उनको लगता है कि हम सरकार के विरोध में हैं, लेकिन ऐसा इस देश में कोई ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान प्रधानमंत्री बनाने चाहते हैं। ये तो हमारा अधिकार है जो संविधान ने हमको दिया है। अब उनको ये लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और बहुत से लोग हैं देश में बिल्कुल सही बात जो अपोजिशन में हैं। तो ठीक है, उनका अपना काम है, हमारा काम है सरकार को बताना, सरकार को जगाना। जंतर मंतर इसीलिए है, आप जानते हैं कि इसीलिए आप मीडिया से हैं, और मीडिया के भाई भी निष्पक्ष दिखलाएं। मीडिया के लोग निष्पक्ष नहीं हैं, चलाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपका शब्द है कि जो है कि वक्फ की ज़मीन सरकार ले लेगी, क्या? अरे वक्फ की ज़मीन लेने की अभी कहाँ से बात आ गई? अभी तो बिल की बात है। तो आप लोग एक कदम आगे चलते हैं, इसीलिए आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आप सही बातें पूछते नहीं। आप लोग निष्पक्ष होइए, आप लोग गोदी मीडिया मत बनिए, निष्पक्ष बनिए। आप लड़ाई उससे भी है। हाँ। नहीं, आप चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी की बात कीजिए, आप सच्चाई की बात कीजिए, जो सच है उसको कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये नहीं है, यही बात है और यही वजह है कि अगर आप तमाम मीडिया से देखें, बातचीत नहीं होने की वजह इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि ये हमारी हक है, ये हमारा हक है और इसके लिए हम लड़ेंगे। और लड़ने के लिए पाक महीने में, रमज़ान में यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ी सी तो शर्म हया दिखाएं, थोड़ी सी दरअसल जो ये बदमाशी आप दिखा रहे हैं इस पर कम से कम परहेज़ करें। तो मीडिया से बात ना करने की एक वजह यहाँ भी निकली है कि आप सिर्फ सीधा सीधा सवाल पूछें, गोदीगिरी ना दिखाएं, ताकि ये लगे कि सरकार इसका फ़ायदा उठाती है, मुसलमानों पर जुल्म तो वैसे भी कर रही है, तो इस पर ना काम वो कर सके। है सर, एक चीज़ और लड़ने का शब्द है, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार से मांग